ये पूरियां तस्वीरां जो है सामने आ रही ने। तो दस दिए कि जदों ये पूरा हादसा वापरदा है तो उस तो बाद कई तरह दी तस्वीरां सामने आ रही ने। तो दस दिए कि एक होर तस्वीर है जो कि 10 मिनट की देरी ने जो है इस महिला को बचाया। दस्या जा रहा है कि इस महिला की फ्लाइट जो है लंडन के लिए सी, 10 मिनट इस जो है ये इसकी देरी हो गई फ्लाइट फड़न के जिस करके इसकी जान बच गई है। तो दस दिए कि वैसे तो ये 10 मिनट की दूरी जो है किते ना किते लोगों को गवारा नहीं होंगी कि इस तरह का होवे कि देरी हो जाए। तो पर इस विचाले हुण इसकी 10 मिनट देरी हुई जिस करके इसकी जान बच गई है। तो दस दिए कि इस महिला का जो नाम है भूमि चौहान दस्या जा रहा है, जो कि 10 मिनट लेट होने कारण इसका जो पति है पहला ही लंडन के रहिंदा है। छुट्टियां लिए महिला जो है भारत आई हुई सी। इसकी वापसी की फ्लाइट सी, 10 मिनट की देरी कारण इसकी जान बच गई है, क्योंकि फ्लाइट तो 10 मिनट देर होगी जिस कारण फ्लाइट जो है पहला ही टेक ऑफ कर गई। तो इस कारण इसकी जान बच गई है। फिलहाल इस महिला वालों किते ना किते अपनी खुशकिस्मती दस्या जा रहा है, किते ना किते प्रार्थना की जा रही है। तो इस महिला का यह भी कहना है कि लगातार उहदा जो है उस कंब रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह का बड़ा हादसा वापर जाना। पर किते ना किते क्योंकि इस महिला जो है 10 मिनट देर होगी जिस कारण इसकी जान बच गई है। तो फॉर माई सेल्फ भूमि चौहान, और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का। तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसा फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे हम लोग प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है। तो राजस्थान के बालोतरा के पिंड अराबा के नवविआही खुशबू भी दर्दनाक प्लेन हादसे का हिस्सा बनी है। अपनी जिंदगी की नवी शुरुआत करन जा रही खुशबू नूं उसके पिता बदन सिंह के चचेरा भरा एयरपोर्ट तक छड्डण आए। विदा करते वक्त पिता ने अपनी बेटी नाल प्यारी जही तस्वीर भी खिंचाई ते भावुक मन नाल व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया। पर कौन जानता सी कि यह तस्वीर उन्हां दी जिंदगी की सब तो कौड़ी याद बन जाएगी। अज ये तस्वीर एक प्यो के टुटे दिल की गवाही दे रही है। तो लगातार अजिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने, क्योंकि 242 के करीब लोग इस सवार सन। कई लोगों के परिवार, कई लोगों के जो है पुत्र, किसी की धी जो है इस सवार सी। तो इसे लैके लगातार भावुक करदियां तस्वीरां सामने आ रही ने, क्योंकि दस्या जा रहा है कि ये जो खुशबू है नवविआही नवा इसका ब्याह होया सी ते ये जो है इसके पिता जो है इसमें छड्डण आए सी। तो इस विचाले इसकी इस हादसे के मौत हो गई है।
ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਜੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰਨ ਵਾਜਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੰਜੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਜੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। तो मेरी बहन को दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिल के भी गई थी, सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। दो भाई हैं जी, मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा है जी। और ये पटाले के पास ही गाँव है, अलाना, वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करने यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे उसकी जिम्मेवारी पे हम आते। अब हमारे को ले गई, इसकी जन्म बहन नहीं थी, इसमें बात मरने के लिए ले गई थी हमारे को, सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। 5 रुपया पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेदारी वो ही करती थी दोनों परिवारों की। हमारे परिवार का एक लड़की नहीं थी, जो लड़का था जी वो, आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसकी सिर पर पगड़ी बंदी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे कौन कहती कि लड़की है, इतनी सुंदर और सोच। अपनी लड़कियों की शादी नहीं होती है हमारे पास, सुनिए कहेगा भी अंकल जी ये बात भरना, अपने मेरी धर्म की बहन आई,